पहली जुदाई, जब मैं अपनों से दूर गया। शाम का वक्त था, आसमान हल्के नारंगी और नीले रंग में घुला हुआ था। घर के आंगन में खड़ी टैक्सी का इंजन धीमे धीमे गुर्राने लगा, जैसे वह भी मेरे जाने से दुखी हो। मैं दरवाजे के पास खड़ा था, माँ मेरे लिए खाना बांध रही थी, पिताजी चुपचाप खड़े थे और छोटा भाई बार बार मेरी ट्रॉली बैग के पहियों को घुमा रहा था। मेरी निगाहें हर उस चीज पर ठहर रही थी जो अब कुछ समय के लिए मुझसे दूर होने वाली थी। वो आंगन जहां मैं नंगे पांव दौड़ा करता था, वो बरगद का पेड़ जिसके नीचे मैं घंटों बैठकर किताबें पढ़ता था, और माँ की वो प्यारी सी आवाज़ जो दिन भर मेरे कानों में गूंजती रहती थी। माँ ने जैसे ही मेरा टिफिन बैग में रखा, उन्होंने मुझे पास बुलाया। उनका चेहरा शांत था, मगर उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर कभी अकेला लगे तो यह मत सोचना कि हम दूर हैं। हमारा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। पिताजी ने मेरा कंधा थपथपाया और बोले, अपने फैसलों में समझदारी रखना। और हाँ, रोज फोन करना। मैंने हामी भरी और अपने आंसू छिपाते हुए भाई को गले लगाया। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वह मुझे रोकना चाहता है। टैक्सी में बैठते ही मैंने एक आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। माँ की साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था, पिताजी की गंभीर निगाहें मुझे ताक रही थीं, और भाई धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। टैक्सी आगे बढ़ी और मेरा घर धीरे धीरे धुंधला होता गया। दिल भारी हो गया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मन में कई विचार उमड़ रहे थे। मैं खुश भी था, क्योंकि आगे एक नई दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी, मगर भीतर कहीं एक अजीब सा खालीपन था। जब ट्रेन ने गति पकड़ ली, तो मन में अजीब सवाल उठने लगे। क्या मैं सच में इस बदलाव के लिए तैयार हूँ? क्या मैं बिना माँ के हाथ के बने खाने के रह पाऊंगा? क्या नए दोस्त पुराने दोस्तों की जगह ले सकेंगे? बगल वाली सीट पर एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, एक बच्चा खिड़की से बाहर झांक रहा था, और एक महिला अपने फोन पर बिजी थी। मगर मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस अपने घर, अपनी गली, अपने दोस्तों को याद कर रहा था। शहर पहुंचते ही मुझे हॉस्टल ले जाया गया। नया कमरा, नई जगह और अनजान लोग। कमरा छोटा था, एक बेड, एक टेबल और एक अलमारी थी। मैंने अपना बैग रखा और खिड़की खोली। बाहर बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही थीं, गाड़ियों का शोर था, मगर दिल में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, माँ की। शाम होते ही उदासी और बढ़ गई। मैंने फ़ोन निकाला और माँ का नंबर डायल किया। कैसा लग रहा है, बेटा? माँ की आवाज़ आई। मैं कुछ कह नहीं पाया, गले में कुछ अटक सा गया था। आंसू आंखों में थे, मगर मैंने ज़बरदस्ती खुद को संभाला और कहा, सब ठीक है माँ, बस थोड़ा अलग लग रहा है। माँ ने हंसते हुए कहा, पहले दिन ऐसा ही लगता है, मगर याद रखना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने फ़ोन लिया, अपना ख्याल रखना। अगर कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताना। फ़ोन रखते ही मैं चुपचाप छत पर चला गया। ऊपर देखते ही आसमान वही था, वही चांद, वही तारे। घर पर भी मैं यही आसमान देखता था। तभी एहसास हुआ कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ चीज़ें हमेशा वैसी ही रहती हैं। दिन बीतने लगे, धीरे धीरे हॉस्टल और नए दोस्त मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे, लेकिन दिल के एक कोने में वो पुरानी यादें आज भी जिंदा थीं। कभी कभी रात में माँ की आवाज़ याद आती तो आंखें भर आती, कभी भाई की शरारतें याद आती तो हंसी छूट जाती, और कभी पिताजी की सख्त हिदायतें याद आती तो खुद को संभालने की हिम्मत आ जाती। जुदाई का असली मतलब अब समझ में आ रहा था। ये सिर्फ दूर जाने का नाम नहीं था, बल्कि ये वो एहसास था जो दिल को मजबूत बनाता है। अब जब भी अकेलापन महसूस होता, मैं माँ की बात याद करता। हमेशा अपना ख्याल रखना और कभी अकेला मत महसूस करना। हम तुम्हारे साथ हैं। और सच में, वो कभी मुझसे दूर नहीं हुए थे। बस मैंने ही देर से समझा था।